सांसद चिराग पासवान रविवार को मुरार थाना क्षेत्र के अमसारी गांव पहुंचे, जहां जहरीली शराब पीने की वजह से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वे पीड़ित परिवारों से मिले। हालांकि वे इक्का दुक्का लोगों के ही घर गए जो गरीब एवं मजलूम हैं। मिलने के बाद उन्होंने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और सरकार पर यह आरोप लगाए, गरीब निरीह लोग शराब पीकर मर रहे हैं। इस कानून की वजह से वही लोग परेशान हो रहे हैं जो कमज़ोर वर्ग के हैं। बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं और एक ही कानून का अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं। उन्हें तो इस पद पर बने रहने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर निशाना साधते हुए कहा, अगर यही चुनाव के दिन होते तो सभी लोग इन गांव में दौड़ लगाते, लेकिन आज इन गरीब परिवारों की सुनने वाला कोई नहीं है। परिवार वालों से मिले हैं, क्या मांग है सर परिवार की ओर? क्या कहना है? भाई, पहले तो पूरी बिहार की जनता की ये मांग है कि इस कानून की वजह से जिस तरीके से गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है और सिर्फ इस कानून के दुष्परिणाम सिर्फ गरीबों के ऊपर देखे जा रहे हैं। आप चले जाइए भैया, जितनी जगह हम लोग गए हैं सिर्फ गरीब परिवार के लोग जहरीली शराब पीने से मारे जा रहे हैं। और जिस तरीके से एक अवैध निर्माण का धंधा बिहार के हर एक जिले में नहीं, हर एक पंचायत में जहरीली शराब के निर्माण का धंधा शुरू हो गया है, ये कहीं ना कहीं बिना शासन प्रशासन के संरक्षण के संभव ही नहीं है। शासन प्रशासन का जिस तरीके से संरक्षण उन गिरोहों को, उन अपराधियों को प्राप्त है, जिसकी वजह से बिहार में रह कर अलग अलग जिले में जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है। और दुख की बात तो ये है कि भैया उसके बाद बिहार सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनका कोई नेता एक बार इस परिवार की तरफ मुख करके देखना नहीं चाहता है। आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी परिवार से मिलना ज़रूरी नहीं समझा कि जाके हम पूछें कि भैया क्या हुआ, कैसे मृत्यु हुई, क्या हम लोग कर सकते हैं कि भैया आगे से ऐसी घटना ना घटे। जब वो अपने गृह जिले नालंदा उन्होंने जाना ज़रूरी नहीं समझा तो और किसी जगह वो क्या जाएंगे। पर जिस आपने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा, इसीलिए हम लोग मांग करते हैं भैया कि अब मुख्यमंत्री जो कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनसे अगर एक कानून, बाकी तो भूल ही जाइए ना जितनी हत्याएं या लूटमार हो रही है बिहार में, अगर एक कानून, शराबबंदी का कानून अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा तो ऐसे मुख्यमंत्री को प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने लिखित रूप में आग्रह किया है कि तत्काल प्रभाव से इस सरकार को बर्खास्त करें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करें। 2024 का सपना ही तो देख रखे हैं भैया। गुजरात मॉडल इनको लागू करना था, इनको नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदमों पर इनको चलना था। उन्होंने गुजरात में शराबबंदी की, इनको यहाँ पे करनी थी, पर वहाँ पे कम से कम ईमानदार सोच के साथ ये हुआ था। यहाँ पर आप मुझे बता दीजिए कोई एक गिरोह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पकड़ा हो शराबबंदी को लेकर या शराब के आयात को लेकर? सिर्फ और सिर्फ इन्होंने शराबबंदी के नाम पर कहाँ पर डॉक्टरों को पकड़ा, इंजीनियर्स को पकड़ा, दुल्हन के कमरे में ये लोग जाते हैं छापेमारी करने, पर आज तक कभी किसी बड़े गिरोह या आकर यहाँ पर मृतक परिवार से इन्होंने मिलना जरूरी नहीं समझा। भाई, तमाम उन तस्करों को जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में खड़े हो रहे हैं, भाई यही नहीं कहीं नहीं गया। इतनी सैकड़ों मौतें हो गई हैं, आज तक एक जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी, उनके घटक दल, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके मंत्री, कहीं उन्होंने, और यही अगर चुनाव का समय होता तो सब दरवाजे पे इनके लाइन लगाए होते। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान जिस रफ्तार में अमसारी गांव पहुंचे थे, फिर उसी रफ्तार में वहां से लौट गए, लेकिन जाते जाते कई सवाल अपने पीछे छोड़ गए। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए शराबबंदी के कानून एवं मुख्यमंत्री की असफल नीतियों पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किए। साथ ही प्रशासनिक साठगांठ के आरोप उन्होंने भी लगाए। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।